हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, ये करियर रीडिंग है, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपका नेक्स्ट करियर जो है वो किस तरह का रहने वाला है, या आपकी नेक्स्ट जीत किस तरह की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट करियर में जो एक जीत होती है, तो मैं वो चीज़ देखने की कोशिश करूँगी, और उसके साथ अगर मुझे कुछ और भी आता है तो मैं वो भी बताने की आपके लिए पूरी ट्राई करूँगी। सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, तो आपको इसे इतना ही लेना है जितना ये रेजोनेट करे आपके साथ या आपकी लाइफ के साथ। ठीक है, ज़बरदस्ती कोई पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी जो है एनर्जी एक्सचेंज हो सके। एनर्जी एक्सचेंज होगी तो एनर्जी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगी, और फिर आपके लिए एडवाइस भी बहुत अच्छे से निकल के आएगी। ओके गाइस, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, पॉजिटिव रहिए और उनसे बोलिए कि अगर आप लोग स्ट्रगलिंग हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देखते हैं आपकी नेक्स्ट करियर या आपकी नेक्स्ट जीत किस तरह की रहने वाली है। कब आप जीतेंगे, कब तक आपका करियर बनेगा, इस तरीके की हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ओके, देखिए, लव लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, मैरिज लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, बट करियर लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बल्कि वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। कंपेयर नहीं कर रही, बट छोटी सी बात है। चलिए, तो देखते हैं, प्रे कीजिए गाइज़। देखते हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, द डेविल। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करते करते आपको बताऊंगी। सो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पे मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले। बाकी यहाँ पे जो स्पेशल साइन है वो मकर राशि वाला है, वो स्पेशल है। ओके, बाकी यहाँ पे और कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस रीडिंग है। ठीक है, तो ये आपसे ज़रूर से रेजोनेट करेगी। ठीक गाइज़, तो अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो गाइज़ मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच्ची सच्ची बता देती हूँ, तो अभी का जो मुझे स्टेटस दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपका करियर सही नहीं चल रहा होगा। ठीक है, आपका करियर सही नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कि शायद आप अब तक सही चलते आ रहे थे, या फिर अच्छा खासा आपने प्लान बनाया था, या जो भी था आपने कहीं ना कुछ इंप्लीमेंट, शुरुआत तो आपने दी थी अपने करियर को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, यहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं हैं जिन्होंने अपने जो ज़िंदगी होती है, प्रोफेशन होता है, उसको शुरुआत ही नहीं दी है, या एक मौका ही नहीं दिया खुद को। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है, आपने अपने आप को मौके भी दिए हैं। हो सकता है आप लोग एक्सपीरियंस्ड भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है कि आप पढ़ाई के बाद जो है आप 2-2 साल तक बैठे ही हुए हैं, और आपने पढ़ाई के बाद कुछ भी नहीं किया, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे तो कहते हैं शुरुआत ही नहीं करी। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ऐसे बिल्कुल नहीं है जिन्होंने शुरुआत ही नहीं दी है। ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी चीज़ में पढ़ाई करी है, जो भी आपने अपने आगे करियर या प्रोफेशन के लिए जो भी आपने प्लान किया था, आपने उसकी शुरुआत तो ज़रूर की, बहुत अच्छे से की बल्कि। ठीक है, और अब आपको ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि शायद आपके जो करियर है या फिर आपकी जो मेहनत है, आप कहीं ना कहीं मुझे टैलेंटेड भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे अपने व्यूअर्स जो है ना मल्टी टैलेंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक साथ आप बहुत सारे काम करने जानते हैं, आपको तरीका पता है कि किस तरह सारे काम किए जाते हैं। तो मुझे बहुत से जो व्यूअर्स हैं ना यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं, बट आपको ही कई बार समझ में नहीं आता कि मल्टी टैलेंट तो है, एक से एक काम है, आप चाहे तो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में घुस सकते हैं। मल्टी टैलेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 2 से ज़्यादा प्रोफेशंस आते हैं। मतलब एक होता है कि आप जो है डॉक्टर भी हैं, दूसरा आपकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक होता है कि आप डॉक्टर भी, आपकी पेंटिंग भी अच्छी है, वो तो होगी 2 बात। लेकिन तीसरी चीज़ यह है कि आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और चौथी ये होगी कि आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना, मल्टी टैलेंटेड है आप। कहीं आप 2 टास्क से ज़्यादा टास्क करने जानते हैं। ठीक है, आपको नॉलेज भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉलेज भी बहुत अच्छा है। इवन आप जिस प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं ना, जैसे कि माना आपने पढ़ाई जो है वकील की करी है, लेकिन आप उससे हट के जो है शायरी का जो है वो भी रखते हैं, शायरी का, और जो शौक़ रखते हैं, पोएम्स लिखने का शौक़ रखते हैं, गाने गाने का शौक़ रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप चाहे तो उसमें भी वो भी आपको इतना अच्छे से आता है गाइज़, इतना अच्छे से आता है। मैं नहीं कहूँगी शौक़ रखते हैं तो बस शौक़ ही शौक़ है वो। इवन मुझे वो चीज़ भी आपकी इतनी अच्छे से दिखाई दे रही है कि मतलब वो भी आपको इतने अच्छे से आता है कि आप चाहे तो उसमें भी प्रोफेशन बना सकते हैं। मतलब उसमें भी लोग अलग से जो है प्रोफेशन बनाते हैं, लेकिन आपको वो एवं ही आता है, मतलब वो आपको वैसे ही गॉड गिफ्टेड है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इंजीनियर है लेकिन आपको डांस बहुत अच्छा आता है और वो डांस जो है ना आपको छोटे मोटे लेवल पे नहीं आता, वो बहुत अच्छे लेवल पे आता है, मतलब उस लेवल पे आता है कि आप चाहे तो डांस का स्कूल खोल सकते हैं, लोगों को डांस सिखा सकते हैं, या फिर किसी डांस के करियर में भी आप डांस के प्रोफेशन में भी आप डांसिंग प्रोफेशन में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप कोई और फील्ड से बिलोंग करते हैं, काम कुछ और करते हैं, जैसे मैंने भी डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन आपकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी है, वो भी पेंटिंग्स जो है ना छोटी मोटी तरीके की नहीं आती कि बस बच्चों की जैसे ड्राइंग कर लिया आपने। आपका जो पेंटिंग प्रोफेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे लेवल पे है। पेंटिंग का जो टैलेंट है ना वो भी बहुत अच्छे लेवल पे है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपके अंदर, कि जैसे आप बिल्कुल ही फेस बनाना जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अपने व्यूअर्स जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं। गाइस मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, पेंटिंग का, सिंगिंग का, ये सब मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है, मतलब आप जो करते हैं, जिस चीज़ में भी आप वर्क कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, जो भी आपने फाइनेंशियल अपना चीज़ बना रखे है, उससे हट के आपके अंदर दूसरा टैलेंट भी है। दूसरा टैलेंट में ज़रूरी नहीं है कि डांसिंग पेंटिंग ही होगा, वो टैलेंट आपका इस तरह भी हो सकता है कि आप मेहंदी अच्छे से लगाना जानते हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो, लड़की भी हैं तो भी कोई बात नहीं, मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मेकअप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, या फिर हो सकता है कि आप जो है ना आपको मॉडलिंग का शौक है, आप पिक्चर्स अच्छे खींचते हैं, या आपको कैमरा या पिक्चर्स फोटोज़ खींचने का बड़ा शौक है, जैसे कहते हैं ना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, तो आपको वो चीज़ बड़ी अच्छे से करनी आती है। हालांकि आपने उसमें कोई स्टडी या करियर नहीं बनाया है, कोई अलग से उसमें आपने, वो गॉड गिफ्टेड है आपके ऊपर। ठीक है। वो अलग से आपने कहीं से सीखा नहीं है, वो आपके ऊपर गॉड गिफ्टेड है। तो मुझे काफ़ी सारे व्यूअर यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि इतने मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी ना आप जो है उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोगों को दिखाई देता है कि आप में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इवन आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जिसमें आप प्रायोरिटी रखते हैं ना, उसमें तो आप बहुत ही ज़्यादा हटके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इतने टैलेंटेड है कि लोग भी आगे जलते हैं, लोग भी आपसे जलते हैं, फिर भी ना आपको उस तरह का सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके के आपके अंदर बाउंड्रीज़ है। क्योंकि मुझे सपोज यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है कि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है आपके अंदर, कि शायद कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपको मौके तो मिलते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं मिल पाते, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं रह पाती। समझ रहे हैं बात को? आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं रह पाती, या फिर कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जो है आपको उस प्रोफेशन में या जॉब में नहीं हो पाता, या फिर जहाँ पे भी आप थोड़ा सा कंफर्ट या फील करते हो, जैसे कि तो जैसे भी थोड़ा आपको फील होता है कि हाँ इसमें कंफर्ट है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा सही जा रहा है, तो वहाँ पे फिर कुछ और बात हो जाती है, मतलब कोई ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं कि आपको मजबूरन उस चीज़ से आपको बैकआउट करना पड़ता है। ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, तो सच्ची चीज़ मैं बता देती हूँ, जो हो सकता है आपको मेरी बातों पर हंसी आ जाए, या फिर काफ़ी लोगों को ये महसूस हो कि ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है स्पेसिफिक लोगों के होली हो, स्पेसिफिक मतलब सबके लिए ना हो। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग ऐसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, नज़र। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है कि या तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं गाइज़, इवन आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके खुद के रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप मेरे कहने पे अपने दोस्तों पे शक मत करने लग जाइएगा, सारे दोस्त में नहीं होते। जैसे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके 2 ही लोगों से जो है राब्ते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, कम से कम आपके 200 लोगों से राब्ते तो होंगे ना, उन 200 में से कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये हो सकता है कि आप जिसको दोस्त समझ रहे हैं वो दोस्त आपके लिए बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जलता है आपकी सक्सेस को लेके, या फिर वो नहीं कर पा रहा, आपने कर लिया। जैसे आप दोनों ने एक साथ एक ही एग्ज़ाम दिया, लेकिन सिलेक्शन आपका हो गया, उनका नहीं हुआ, तो उन्हें इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ उनका नहीं हुआ, उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से हो जाएगी कि मतलब उन्हें पता है कि आप कर लेंगे सक्सीड, आप में है टैलेंट, आप डिज़र्व करते हैं, उन्हें ये बात तो पता होगी, लेकिन खुद के फेल होने का दुख भी होगा उन्हें। समझ रहे हैं ना बात को? खुद के फेल होने का दुख होगा, मतलब अगर आप भी फेल हो जाते तो उनको दुख होता, खुद के लिए भी दुख होता, आपके लिए भी दुख होता, लेकिन अभी सिर्फ वही फेल हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको इस बात का ज़्यादा दुख है कि आप सेलेक्ट हो गए, तो उन्हें आपसे जेलसी सिर्फ उस लेवल की है, ये नहीं कि आपके लिए आपको जॉब नहीं मिलनी चाहिए या आपके साथ बेकार हो जाए, वो ये नहीं चाहते आपके साथ में। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली यहाँ ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है, नज़र दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी है गाइस कि जिनके ऊपर बकायदा इंटेंशनली आप लोग जो है ना, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन आपके ऊपर ना इंटेंशनली कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक जो है कुछ ना कुछ चैंटिंग्स आपके ऊपर की गई है, मंत्रों की चैंटिंग्स आपके ऊपर की गई है, स्पेशली आप फोकस करते हुए, स्पेशली आपके रास्ते में जो है ना बाधा डाली गई है गाइस। मैं डेफिनेटली मैं यहाँ कह सकती हूँ कि यहाँ पे ना इंटेंशनली जो है ना आपके करियर में बाधा डाली गई है। तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग आपके रिलेटिव्स भी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स सबसे ज़्यादा होते हैं इस मामले में इतना दोस्त नहीं चलता है जितना रिलेटिव चलता है, कज़न्स चलता है। तो यहाँ पे ऐसा गाइज़ यहाँ पे है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं गाइज़ जिन्होंने इंटेंशनली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस करे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, कुछ ऐसे गलत मैजिक, ब्लैक मैजिक्स जो है प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया है आपके ऊपर उन्होंने, कि
सिर्फ इसलिए कि अच्छा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर में, ओ तो आप ये चाहते हैं आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, अब आपके ऊपर बाधा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे सिर्फ जलते हैं जी। जलते क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी इनकम हो रही हो, चाहे थोड़ी हो तो अच्छी हो रही हो, लेकिन इनकम हो रही है, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग, ठीक है। इनकम होना ही सबसे बड़ी बात होती है, वो छोटी है बड़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप काम कर रहे हैं, आप हैं कुछ, आप अपना ओहदा रखते हैं, आपके पास कुछ है करने के लिए, ठीक है, आप फ्री नहीं है। तो ये इसी चीज़ से लोग जल गए हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे जो शायद अभी अभी अपनी नौकरियाँ जो है ना छोड़ के बैठे हुए हैं, हाथ धो के बैठे हुए हैं, या तो वो उनके साथ ऐसे कुछ मसले क्रिएट हुए हैं उनकी नौकरी या जॉब्स में या उनके प्रोफेशंस में, या ये जो भी वो कर रहे हैं, मतलब करियर में से रिलेटेड, विक्ट्री से रिलेटेड वो जो भी कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे मसले क्रिएट हुए हैं कि उन्हें या तो मजबूरन छोड़ना पड़ा है या फिर निकाल दिया गया है या अल्टीमेटम दिया गया है। मतलब यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग जॉबलेस दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी खुशी से जॉब्स नहीं छोड़े हैं। अपनी खुशी खुशी, जैसे होता है ना कि हम अपनी खुशी खुशी जॉब छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी शादी है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें नहीं, जॉब्स भले ही छोड़े गए हैं लेकिन वो खुशी खुशी नहीं छोड़े गए हैं, मजबूरन छोड़ा गया है। तो यहाँ पर अपने जॉब्स जो है ना मजबूरी से छोड़े गए हैं। हो सकता है क्वारल्स क्रिएट हो गए हो, लड़ाई हो गई हो, लड़ाई बच गई हो, मसले क्रिएट हो गए हो, इल्ज़ाम आ गए हो, ब्लेम्स आ गए हो, या फिर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जॉब्स ज़रूर मजबूरन छोड़े गए हैं। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी अभी इनकम और जो सोर्स है वो अचानक से छूट गया है और अब वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि इतना कुछ आता है मुझे, इतना कुछ है मेरे अंदर। मतलब आप खुद भी रियलाइजेशन करते हो, जब आप चीज़ें अपने आप को सोचते हो, अपने आप को एनालाइज़ करते हो कि मेरे से कहाँ कमी हो रही है, तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि मेरे से इतनी भी कमी नहीं हुई है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों का ऐसा करियर स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ गाइस ऐसे हैं, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना पछतावे के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये भी पछता रहे हैं कि जैसे कि आपने जॉब तो छोड़ दिया, भले कि किसी भी अना पे आके छोड़ दिया हो, किसी वजह से छोड़ दिया हो या फिर मजबूरन छोड़ दिया हो, लेकिन आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मुझे ना अपने ऊपर भी समाई रखनी चाहिए थी, या फिर मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, या फिर मुझे तब छोड़ना चाहिए था जब मेरे पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी होती। जॉब छोड़ के घर में बैठना इज़ नॉट गुड थिंग, वॉज नॉट गुड आइडिया, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं ऐसा फील होने लगा है कि जॉब छोड़ना, मतलब पहले जॉब छोड़ना उसके बाद ढूंढना, ये सही नहीं था, ये चीज़ नहीं थी। तो आपने कहीं काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको कभी कभी ये पछतावा अपने अंदर होता है कि शायद मैंने जॉब छोड़ने में भी देर लगा दी। भले आपके साथ कोई भी मैटर क्रिएट हुआ हो, लेकिन मैंने जॉब छोड़ने में बहुत जल्दी लगाई है, मुझे एकदम से भी अपने अना में आके ऐसे रेजिग्नेशन नहीं डालना चाहिए था। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ ऐसे भी है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है करियर स्टेटस हो सकता है। तो गाइस, जिन लोगों को ये करियर स्टेटस, जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, अगर ये आपसे मैच हुआ है तो आप मेरी रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, नहीं हुआ तो आप शौक से छोड़ के कोई और रीडिंग देख सकते हैं। यस, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसे हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, मतलब अपने करियर के अंदर मुझे बहुत गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब उन्हें चाहिए जस्टिस। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और आप अपने काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जो खुद में बहुत 100% श्योर हैं। जैसे होता है ना कि एक तो होता है कि गलती किसी और ने की थी या फिर गलती आपसे ही हुई है, लेकिन आप खुद ही सच्चाइयों को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई बार होता है ना गाइस कि गलती हमसे ही हुई है, लेकिन हम खुद ही जो है ना अपनी सच्चाइयों को ना फेस नहीं करना चाहते, अपनी गलतियों को फेस नहीं करना चाहते, उन्हें रिपीट नहीं करना चाहते, राब्ता नहीं करना चाहते, है ना, या फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी ऐसा इतनी कोई भारी भरकम गलती है नहीं। बस हाँ, ये गलती उनकी हो सकती है कि उन्होंने शायद जॉब छोड़ने में जल्दी कर दी, लेकिन उनको कई बार ये भी एहसास होने लगता है, आपको कई बार ये भी एहसास होने लगता है कि नहीं मैंने सही करा छोड़ के। तो कई बार आप अपने आप को ही सोचने लग जाते हो, अनबैलेंस एनर्जी में हो जाते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया। पहले आपको लगता है मैंने जल्दी तो नहीं कर दी, फिर उसके बाद आपको लगता है नहीं मैंने सही किया, मुझे यही करना चाहिए था, यही मेरे लिए सही है, ठीक है, या फिर मेरे लिए जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। फिर लगने लगता है कि शायद मैंने जल्दी कर दी, मुझे पहले दूसरी ढूंढनी चाहिए थी। जब मुझे पता लगा ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे जॉब छोड़नी पड़ सकती है 1 आध महीने बाद, तो मुझे पहले जॉब ढूंढना चाहिए था। उस 2 महीने में जैसे मुझे जॉब मिलती, फिर अचानक से रिज़ाइन डाल देना चाहिए था। लेकिन फिर आपको लगता है नहीं मैंने सही किया, वरना मेरी बेइज्जती वाली बात है, नहीं मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, कोई बात नहीं, जॉब छोड़ गई तो हम दूसरी ढूंढ लेंगे, वक्त लग रहा है तो क्या हुआ। तो कहते हैं कई बार आप कुछ एनर्जी में हो जाते हैं, कई बार आप कुछ एनर्जी में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डेफिनेटली ऐसा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब ना आपको ना एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेना चाहिए था। आपका एक्शन ये हुआ है कि मुझे काम ही नहीं करना है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, या मुझे इस चीज़ में रहना ही नहीं है, या फिर मुझे इस चीज़ से पीछे हट जाना है, मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। आपका एक्शन इस तरह का था। लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस तरह के एक्शन के अलावा दूसरे तरीके के एक्शन भी होते हैं। दूसरे तरीके के एक्शन ये होते हैं कि ठीक है मैं छोड़ दूँगी, मुझे अपने थोड़े गुस्से को अपने अंदर तक रखना ही चाहिए था, मुझे अपने गुस्से को थोड़ा अपने अंदर तक रखना चाहिए था, और अपने अंदर ही अंदर प्लान कर लेना चाहिए था कि अब आगे क्या करना है, थोड़े शांत दिमाग से, एज़ कम्पेयर कि मैं एक्शन लूँ कि मैं अक्षय कुमार बोलने वाली थी एक्शन का अक्षय कुमार, वाओ। तो
एज़ कम्पेयर कि मैं एक्शन लूँ, उससे बेटर था कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को संभालना चाहिए था, थोड़ा सा घर में डिस्कशन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपने शायद किसी से डिस्कशन ही नहीं किया है, कि ज़्यादा लोगों से ना इस चीज़ के ऊपर जो है ना कॉन्वर्जेसन किया ही नहीं है। आपने बस खुद ही डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये बात है, ठीक है, मुझे नहीं करना ये चीज़ है, और आपने खुद ही बैकआउट किया है, खुद ही रेजिग्नेशन डाली, खुद ही उस चीज़ को छोड़ा है। और आप इसलिए कहीं ना कहीं आपको कहीं ना आज भी पछतावा होता है। लेकिन फिर जब आप पास्ट में जाते हैं, सिचुएशन को दोबारा से याद करते हैं कि ये बनी ही क्यों थी सिचुएशन, फिर आपको लगता है नहीं मैंने सही किया। तो यहाँ मुझे आप कई बार झूलते हुए भी दिखाई देते हैं, तो ये आपका करियर स्टेटस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है गाइज। ओके, तो देखते हैं आपकी नेक्स्ट जो है किस तरीके से आने वाली है। तो विक्ट्री देखेंगे हम आपकी, नेक्स्ट करियर कैसा बन सकता है आपका, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। अभी समझ में आ गया? शफलिंग मिस मत कीजिएगा गाइस, मिस करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाती। तो लेट्स सी, ठीक है, तो देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। Okay, we have Knight of Swords. What more do we have? Very bad card. Okay, we have Two of Wands. Very nice. बॉटम टच एक्स है। ओ माई गॉड, वेरी ब्यूटीफुल गाइस। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ ब्यूटीफुल बोल रही हूँ तो कुछ अच्छा आ गया यहाँ पे, राइट, है ना? ओके, तो साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर से कुछ साइंस आ गया। तो यहाँ पे एयर साइन आ गया है। तो एयर साइन में यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, कुंभ राशि वाले। उसके अलावा यहाँ फायर साइन दोबारा से आ गया है। बाकी यहाँ पे सिंह राशि वाले भी है, ठीक है, और यहाँ पे कन्या राशि भी है। तो अगेन ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो गाइस, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सब्र का जो इम्तहान है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत भक्के करियर जो है आपको बनने वाला है। और वो जो है ना गाइस, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जो कि खुशखबरी है, वो ये है कि यहाँ पर अब जो आपके नेक्स्ट करियर में होगा, करियर में, ठीक है, प्रोफेशनली अब जिसमें भी हाथ डाल रहे हैं, वो गाइस परमानेंट होगा। मतलब वो जो मिलेगा ना, वो आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। अगर आप इधर उधर अभी तक घूम रहे थे, टेम्परेरी काम कर रहे थे, इधर से पैसे निकालना, उधर से हिसाब करना, इधर से एडजस्टमेंट करना, चलो फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अब आप स्टेबल हो जाएंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है। आप, मेरे सजेशन है आपको कि गाइज़, जो आप लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, वो अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन की रीडिंग ज़रूर से जाके देखें, क्योंकि शायद वो आपके लिए है। मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हुई है तो मैंने बोल दिया। मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं वो अक्टूबर प्रेडिक्शन की रीडिंग ज़रूर से देखें। ओके, मेरे कहाँ मिलेगी, मेरे चैनल पे जाइए, ऊपर ही होगी, सेकंड लास्ट ईयर मतलब होगी, सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे मिल जाएगी आपको 2023 अक्टूबर प्रेडिक्शन। ओके, शुरुआत में मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ना बहुत जल्दी मिलेगा। जो मिलेगा ना वो परमानेंट मिलेगा, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, वो परमानेंट बेस में आपको मिलने वाला है। लेकिन इसमें गाइस ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना बहुत ज़्यादा सब्र बनाया है, बहुत ज़्यादा सब्र बनाते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे 2-2 साल 2-2 महीने ऐसा है। मतलब आपने काफ़ी लंबे समय तक सब्र बनाया है और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर आप मुझे ना एक तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहे हैं, रिस्क टेकर समझते हैं। जैसे आपको काम मिला, अगर उसके अंदर कोई सिचुएशन ऐसी है जो शायद आपको खुद लगे कि मुझसे हैंडल नहीं होगी, बट स्टिल आप रिस्क ज़रूर उठाएंगे, अपने रिस्क पे वो काम करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा जो होगा देखा जाएगा, मुझे काम करना है, अब मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये करना है। तो आप मुझे चीज़ें डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और गाइज़ यही चीज़ ना आपकी लाइफ में परमानेंसी लाएगी, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में आएगा नेक्स्ट क्या है आपके करियर में, नेक्स्ट है आपके करियर में परमानेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। परमानेंसी देखो गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंसी, ज़िंदगी की परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इधर उधर भागते रहेंगे ना, तो
स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी, अगर ज़िंदगी में अनस्टेबिलिटी रहेगी, चीज़ें नहीं होगी, परमानेंटली टेम्परेरी मिलता रहेगा ना, तो आपका ना ध्यान हमेशा उचटता रहेगा। आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जो लाइफ में करना चाहते हैं, गोल्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप इसको ऐसे लेके चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि माना आप कोई काम कर रहे थे और आपने ज़िंदगी में ये फोकस बनाया था, मतलब आप जॉब कर रहे थे और आपको फाइनेंस आ रहा था कैसे ना कैसे, थोड़ा बहुत जैसा भी था, लेकिन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी जॉब से आपको मिल रहा था। लेकिन आपका जो गोल था, आपका गोल ये था कि आपका गोल था कि मुझे जो है मुझे आईएएस बनना है। ठीक है, आपका गोल था कि मुझे आईएएस बनना है। आईएएस समझते हैं आप, बहुत बड़ी रैंक होती है, मतलब टॉप 1 रैंक है वो, सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब सबसे बड़ा पदवी है गवर्नमेंट में। तो आपने सोचा था, आपका गोल है आपको आईएएस बनना है, तो उसके लिए करनी पड़ती है पढ़ाई। ठीक है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, उसके लिए स्टडी करना पड़ता है, हार्ड टू हार्ड स्टडी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली स्टडी। तो आपको करनी पड़ेगी स्टडी। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए होता है भाई। पेपर भरने हैं, सेंटर कहाँ आना है, आपको कहीं एग्ज़ाम देने जाना है कि दूसरी सिटी में जाना है, उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, फॉर्म होते हैं आजकल 2-2 3-3 हज़ार से कम नहीं होते, फॉर्म भी भरने होते हैं, फॉर्म भी भरेंगे। स्टडी मटेरियल भी चाहिए होता है, पढ़ाई करने के लिए किताब तो चाहिए, स्टडी मटेरियल भी चाहिए होता है। कुछ लोग कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या कह रही हूँ? तो हर चीज़ में पैसा भी इंपॉर्टेंट है गाइस। बड़े काम करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा आजकल लगाना पड़ता है, जो सिचुएशन है आजकल की दुनिया की। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहे होंगे कार्ड्स। तो क्या होता है ना कि अब आपको फाइनेंस भी चाहिए, तो क्या सोचा आपने कि जब जो भी आप जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो आपका इनकम हो रही थी, चाहे कैसे भी हो रही हो, तो किसी भी आप काम कर रहे हो, लेकिन आपकी इनकम हो रही थी, तो क्या है ना, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा था, या घर में भी नहीं इवन बोलना नहीं पड़ रहा था कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आप काम कर रहे थे, आपका इनकम आ रहा था, फाइनेंस आ रहा था, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, और आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे थे कि अब मेरा टारगेट जो है आईएएस है, मैं ये जॉब करती रहूँगी या करता रहूँगा, और सीधा और आईएएस की तैयारी करती रहूँगी या करता रहूँगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अचानक से आपको ये नोटिस मिलता है, जैसे यहाँ मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ भी है कि कोई ऐसा मसला हो गया आपकी जॉब में या आपके काम में या आपके प्रोफेशन में, फाइनेंस में, कि आपको सडनली जो है ना, आपको जॉब काम जो है छोड़ना पड़ गया और आपका फाइनेंस एकदम रुक गया। ऑब्वियसली सैलरी आ रही थी, आती आती रुक गई। अब क्या हो गया, अब आप हो गए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया आपके साथ। अब क्या है ना, आप कोई फॉर्म भरना चाहते हो, वो 2-3 हज़ार का है, समझ में नहीं आ रहा पैसे कहाँ से लाऊं। ठीक है, जो सेविंग थी वो ख़त्म हो गई। कहीं जाना है, एग्ज़ाम आ गया, लखनऊ में सेंटर है, मतलब लखनऊ की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लखनऊ में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो लखनऊ मतलब लाइक जैसे यहाँ पे मैं मेरठ में हूँ, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, तो मैं मेरठ में हूँ, और मेरठ से जो है लखनऊ बहुत दूर है, तो उसके लिए अच्छा फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए, रुकना भी पड़ जाते हैं 1-2 दिन, तो ऑब्वियसली कम से कम 10,000 का, ये 10 तो नहीं, मतलब 6-7 हज़ार का हिसाब तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो चलो 5,000 का हिसाब भी चाहिए। तो कहते हैं ना कि फाइनेंस भी इम्पॉर्टेंट था। अब आपको होगी प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने हैं, कोचिंग करनी है, किताब लेनी है, समझ नहीं आ रहा। तो आपको फिर क्या हो गया, अचानक आप अपने गोल पे काम करते करते आपका सारा का सारा प्लान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, सारा ख़राब हो गया। अच्छा खासा प्लान किया था, जॉब करती रहूँगी और आईएएस की तैयारी करती रहूँगी या करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जॉब जैसी छूटी, फाइनेंशियल रुक गया, अब आपका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। अब क्या, अब आपके बीच में प्रॉब्लम क्या आई है, अच्छा खासा आईएएस की गोल के बीच में प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि अब सबसे पहले तो जॉब ढूंढो। आईएएस की पढ़ाई होगी अब बाद में, सबसे पहले अब आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, जॉब ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही मिल जाती है, अब सबसे पहले आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, फिर दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी जॉब को समझने में, जॉब किस तरह की है, कैसी है, क्या टाइमिंग्स है, फिर से आपको अपने टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे, स्केड्यूल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तो पहले मसला क्या हो गया, अब जॉब ढूंढना, अब फिर से जॉब ढूंढूँ मैं, क्या सैलरी रहेगी, किस तरह की जगह है, किस तरह का टाइम है, किस तरह के, मतलब अच्छा खासा आप अपनी पुरानी जॉब में एडजस्ट हो गए थे और आपका सब सही चल रहा था और अपने आराम से गोल पे फोकस कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, बीच में प्रॉब्लम आ गया। ये मुझे काफ़ी व्यूअर के साथ हुआ दिख रहा है। मैं आईएएस वगैरह का सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, पर यहाँ काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। अच्छा खासा गोल था, गोल फिक्स करके बैठे थे, ज़िंदगी में ये करना है और अपना काम करे जा रहे थे, ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन बीच में अचानक क्या हुआ, लेकिन वो सब चीज़ें टेम्परेरी थी, वो सारी एकदम से डिस्टर्ब हो गई, बेकार हो गई, और अब क्या होगा, जॉबलेस, बेकार हो गई एकदम से। और अब लग रहा है कि अब मैं ये करूँ ये करूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी, समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे ऐसा है। तो गाइज़
मैं यही देख रही थी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। तो व्हाट नेक्स्ट में ये है कि अब जो आएगा ना वो परमानेंट आएगा, ठीक है। बहुत लंबे समय में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या करूँ क्या ना करूँ, जॉब्स वॉब्स ढूंढने में लग रहे थे, पर गाइस अब जो आएगा वो उसमें आएगा। और यहाँ पे मैं डेफिनेटली बता दूँ, वो जो परमानेंसी है ना, ये आपके साथ पैसा बहुत लेकर आने वाली है, धन लाभ बहुत सॉलिड होने वाला है गाइस, बहुत सॉलिड। अगर आप मेल है तो आप राजा की ज़िंदगी जिएंगे, और अगर आप फीमेल है तो आप एक रानी की ज़िंदगी जिएंगे। इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप लोग हमेशा फाइनेंस को लेकर परेशान रहते थे ना, तो गाइस बिल्कुल परेशान न हुए, आपको बहुत सॉलिड फाइनेंस मिलने वाला है। और आप खुद गाइस अपने आप पे इतने हैरान हो जाएंगे, इतने हैरान हो जाएंगे कि कहाँ तो मैं 10,000 ले रही थी, अब बिल्कुल ही 2 लाख की इनकम बन गई मेरी। मतलब 10,000 से सीधा 2 लाख पे कूद गए। समझ रहे हैं बात को? इतना सॉलिड फाइनेंस, इतना ज़्यादा हैवी फाइनेंस। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे थे तो 14-15 हज़ार मात्र पे कर रहे होंगे, और अचानक से आपको लग रहा होगा कि अब मैं दूसरी जॉब ढूंढूँ, फिर से 14-15 हज़ार 20,000 की इनकम बनाऊँ। और अचानक से क्या हुआ, आपने एकदम से आपकी भाग्य खुल गया, आपकी किस्मत खुल गई, और एकदम से जो जॉब मिली वो स्टेबिलिटी के साथ मिली। कुछ ऐसा हुआ, कहीं ऐसा सिलेक्शन आ गया आपका, या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ अचानक सरप्राइजिंगली, जैसे अब यूनिवर्स ने आपको सरप्राइज़ कर दिया है कि अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ कि आप तो 20-25 हज़ार की सोच रहे थे, यहाँ पे ऊपर वाले ने आपको 1.5-2 लाख के 1.5-2 लाख के लेवल वाला इंसान बना दिया, या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। जब आप सोच रहे थे ये बिज़नेस खड़ा करूँ, इसमें पैसा लगेगा, ये है वो है, कि महीने के महीने मुझे 20-25-30 हज़ार का फ़ायदा हो जाए, और यहाँ पे आपको 20-25-30 लाख के फ़ायदे हो रहे हैं। तो अब जो मिलेगा वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगा, लेकिन बहुत हैवी फाइनेंस के साथ मिलेगा, बहुत हैवी पैसा रिसीव होने वाला है। इतना मोटा पैसा आपको ना, आप इतने पैसों पे जंप करने वाले हैं कि आपको खुद हैरानी हो जाएगी कि कहाँ तो मेरे पास इतने भी नहीं थे, अब मेरे पास इतने हैं 1 महीने के अंदर। समझ रहे हैं कि कहाँ तो मेरे को इतने पैसे बनाने में पूरा 1 साल लग गया, लेकिन अब इतने पैसे मेरे पे 1 महीने के अंदर आ गए। इतना लेवल आपका बढ़ जाए, इतना हैवी, इतना कहते हैं ना 4-4 गुना आपकी इनकम होने वाली है। तो मुझे पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं आप, पैसों के मामले में, और बहुत ज़्यादा। और जो होगा परमानेंट होगा। आपको पोस्ट भी बहुत सॉलिड मिलने वाली है, पोस्ट भी बहुत, मतलब हाई लेवल पे पोस्ट मिलेगी। हाई लेवल समझते हैं गाइस, ग्रेड A B इस टाइप की, मतलब ऑफिसर रैंक होते हैं। मतलब अगर आप किसी कॉलेज में आए तो सीधा प्रिंसिपल ही बन गए, या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बन गए। मतलब किसी स्कूल में अगर आपकी नौकरी लगी है तो सीधा प्रिंसिपल बने, या सीनियर टीचर बने, ठीक है। मतलब टीचरों से भी ऊपर टीचर जो होता है, सीनियर टीचर, सीनियर प्रोफेसर। या फिर अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जहाँ भी आपको जॉब मिली तो आप सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर एम्प्लॉय बन के नहीं गए। जैसे हॉस्पिटल के एम्प्लॉय भी, डॉक्टर्स भी एम्प्लॉय होते हैं। कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है तो वो एम्प्लॉय ही होता है वहाँ का। तो एक तो होता है सिर्फ डॉक्टर बन के गए, एक होता है आपको CMO बना दिया हॉस्पिटल का, तो आप बाकी डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी पोस्ट रख रहे हैं, या डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, गायनी डिपार्टमेंट, ऑप्स डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट, उसका बिल्कुल HOD बना दिया है, हेड बना दिया, आपको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना दिया। अब सारे डॉक्टर्स आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो पोस्ट भी इतनी ज़्यादा आपको ना, कंट्रोलिंग पोस्ट मिलेगी। कंट्रोलिंग पोस्ट मतलब आपके अंडर में स्टाफ होगा, तो कहा ना आपको पोस्ट भी बहुत अच्छी मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है गाइस, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आपको इतनी हाई पोस्ट मिलने वाली है कि आपके स्टाफ जो है अंडर कंट्रोल होगा आपके, तो ऑब्वियसली उसका फाइनेंस तो आपको अच्छा ही मिलना है, फाइनेंस तो आपको अच्छा ही मिलेगा। इतना अच्छा फाइनेंस है कि एक बार में गाइस आपकी फैमिली की जितनी भी ज़रूरत है ना, वो आप एक बार में पूरा कर देंगे। आपकी फैमिली में अगर आपकी कुछ चीज़ें पेंडिंग है, जैसे कि आपने अपने भाई को वादा किया था, अपनी बहन को वादा किया था, अपनी माँ को वादा किया था कि वो उनको सोने का हार दिलाएंगे, या फिर जो भी था, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो गाइज़ यहाँ पे ना आप मुझे अपनी फैमिलीज़ की, सबसे पहले ना अपने फैमिलीज़ की ज़रूरतों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना आपको एकदम मिलेगा कि जिस चीज़ के प्लान आप 1-1 साल से कर रहे थे, कि अपनी माँ को ये दूँगी, अपने पापा को वो दूँगा, अपने भाई को ये दिलाऊंगी, अपनी बहन को वो दिलाऊंगा, तो यहाँ पे वो चीज़ मतलब लिटरली वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ के प्लान आपने 2-2 साल से कर रखे थे, वो आप 2 महीने के अंदर सब चीज़ें पूरी कर दोगे। इतना हैवी फाइनेंस, ठीक है। बिकॉज यू विल हैव, डेफिनेटली यू विल हैव अ हैवी पोस्ट, कंट्रोलिंग पोस्ट, लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बेस्ट थिंग क्या होगी गाइस? वेरी ब्यूटीफुल गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है गाइस, मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन है, जो लोग मेरी इस रीडिंग को अब तक देखते हुए आ गए हैं, रिकमेंडेशन ये है कि इस रीडिंग को लाइक करें। और गाइस ये जो वीडियो है ना मेरी, इसे सेव कर ले कहीं पे,
क्योंकि जैसे ही आपके साथ ये चीज़ें होगी तो आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप मेरी इसी वीडियो पे या मेरी किसी भी वीडियो पे जो है आप मुझे बताने आएंगे, किसी भी वीडियो पे आप मुझे कमेंट के थ्रू बताने आएंगे कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, जब भी हो, है ना। वैसे मैं आपके लिए समय भी निकालने की कोशिश करती हूँ, कुछ समय निकल के आ जाए, लेकिन समय जो है ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं मेरे करियर में नेक्स्ट क्या होगा, तो वो जो नेक्स्ट है ना वो आपकी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। बहुत लंबे समय से आपने इंतज़ार किया है, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं गाइस कब तक होगा ये। तो एक टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी आप पॉजिटिव रहिए। जो भी टाइम आता है आपको ही जल्द से जल्द मिले, ये मेरी दुआ है। बहुत अच्छा करियर है, नेक्स्ट यही है आपका। नेक्स्ट है, यूँ समझ लीजिए अगर आप बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ते आ रहे हैं ना, तो आप ऊपर तक आ चुके हैं। आपको लग रहा था ना ये सीढ़ी की शुरुआत है, ये शुरुआत नहीं है, आप आ चुके हैं। आप आ चुके हैं, एक सीढ़ी रह गई है, बस उसे और कर लें। और वो सीढ़ी शायद गाइस थोड़ी हार्ड भी है। उसमें मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे शर्त है कि आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत देनी पड़ेगी, आपको एक्शन परस्त बनना पड़ेगा। मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो चीज़ आज की है उसे आज ही ख़त्म करना है। आपको इतना एक्शन परस्त बनना पड़ेगा। कुछ शर्तें बता रही हूँ मैं यहाँ, मैं दोबारा बताती हूँ। आपको पंचुअल होना पड़ेगा, टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, पहली चीज़। दूसरा, आपको डे टू डे गोल सेट करने पड़ेंगे। मतलब जो चीज़ आज पे धरी है ना, तो वो आज ही पूरा करना है। कल पे पूरा करोगे ना तो वो चीज़ डबल हो जाएगी। मेहनत से पीछे नहीं भागना है। मेहनत है तो आप खुद सोच लो, जो भी आप जिस ड्रीम के लिए भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें इस वाली मेहनत की ज़रूरत है, तो उस मेहनत को आज से देना शुरू कर दो। लगना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ी बात है, पेशेंस बनाना पड़ेगा। सब्र बनाएंगे, जल्दबाजी करेंगे, गड़बड़ होती है। और हार नहीं माननी, ठीक है। ये एडवाइस है, यहाँ पर कुछ शर्तें हैं ये। तो देखते हैं। ओके, सो वी हैव मैं भी यही कह रही थी कि गाइस टाइम का कुछ पता नहीं होता। अच्छा बहुत सब कुछ है, लेकिन भगवान के ऊपर वाले को पता नहीं होता कि किस समय दे दे। देने को तो कल दे दे, और समय ले तो 1 महीने 2 महीने का, 1 साल का भी ले ले, है ना। तो देखो यहाँ आपके लिए कार्ड क्या आया है। नो टाइमिंग्स इंडिकेटेड बट इट विल बी इन योर फेवर। समझ में आई इस बात की? इस बात को समझा आपने? यहाँ पे यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि यहाँ ना आप फ्री ऑफ टाइम है। फ्री ऑफ टाइम मतलब यूनिवर्स कह रहा है कि आपका टाइम आपके हाथ में है। अगेन मैंने यहाँ शर्तें बोली थी कि आपके हाथ में है। ये शर्तें पूरी कर दोगे ना तो चटैक से आपके पास वो चीज़ है फिर अगले दिन ही। नहीं करोगे तो गाइस खुद ही खो दोगे, ठीक है। पर टाइम गोल्डन है आपका। गोल्डन टाइम का मतलब गाइस ये होता है कि इतना गोल्डन टाइम है कि आप जो मेहनत दे दोगे ना वो रंग ले आएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, अगेन मैं बोलूँगी, अभी मैंने कुछ शर्तें बोली कि पंचुअल होना है, हार्ड वर्किंग बनना है, डरना नहीं है, सब्र बनाना है और बिल्कुल हार नहीं माननी। ये चीज़ फॉलो कर दो। ये फॉलो कर दोगे ना तो एकदम से, मतलब एकदम से आपके हाथ में ये सब चीज़ें हैं फिर, ठीक है। नहीं करोगे तो गाइस खुद गवा दोगे। गोल्डन टाइम को जाने मत दो। देखते हैं और क्या आता है। फिर भी नियर टू टाइम देख लेते हैं हम, तो कुछ आ सके। और ओके, वी हैव, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। दिसंबर, अपकमिंग दिसंबर में गाइस आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अपकमिंग दिसंबर समझ रहे हैं? तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उसमें आप दिसंबर का हिसाब लगा लो, ठीक है। अक्टूबर के महीने में देख रहे हैं, सितंबर के महीने में देख रहे हैं, नवंबर के महीने में देख रहे हैं, तो जब भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस है, तो उस साल जब भी दिसंबर आएगा ना, तब तक आपको ये सारी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। पर अगेन शर्त यही है, मेहनत कर दोगे तो गोल्डन टाइम है गाइस, बहुत गोल्डन टाइम है आपके लिए। अपकमिंग दिसंबर आपके लिए पैसा ही पैसा ला रहा है, पैसा ही पैसा होगा पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। तो पैसा ही पैसा है आपके साथ, अच्छा कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ बॉटम से डेक से मार्च भी है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट दिसंबर जो है यहाँ पे मेजर एनर्जी है गाइस। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो ये मुझे, अगर आपसे जो करंट स्टेटस था वो रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। कंग्रेचुलेशंस, मैं पहले ही बोल देती हूँ। रीडिंग को सेव कर लीजिए, क्योंकि जब ये आपके साथ होगा आपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग लाने का। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ दिल से।
दुआएं करना चाहती हूँ। दुआ है मेरी आपके लिए, ठीक है, कि आपके लिए जो आया है ना मिले, और आप जो है ना बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा होगा। तो बताइएगा मुझे आके, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट बनाइएगा। वही बड़े बड़े आदमियों से पर्सनल कांटेक्ट्स होने चाहिए, तो मैं तो ज़रूर बनाऊंगी आपसे पर्सनल कांटेक्ट। अरे कल जाके अगर आप किसी हॉस्पिटल के CEO बन गए तो मुझे भी खुशी होगी ना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आपसे पर्सनल कांटेक्ट्स। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। और मेरी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है आपको, अगर ये आपके साथ होता है तो। और आप क्लेम कीजिए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, बोलिए क्लेम करते हैं, ये इसे क्लेम कीजिए, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में क्लेम लिखिए आप, थैंक यू करिए यूनिवर्स को, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।